तो तरंग, तरंग का इंग्लिश मीनिंग होता है वेव, WAVE। तरंग को इंग्लिश में हम वेव कहते हैं। तो तरंग क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो तरंग तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते बल्कि एक ही जगह कंपन करते हैं। तरंग के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। यहाँ विक्षोभ का अर्थ होता है लहर। जैसे कि अगर नदी या तालाब में आप कोई कंकड़ बीनते हैं तो जहाँ कंकड़ गिरता है वहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होता है और वह नदी या तालाब के किनारे तक पहुंचकर समाप्त हो जाता है। तो वही होता है विक्षोभ, यानी कि लहर। अगर विक्षोभ को एक प्रकार से हम लहर भी कह सकते हैं। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें माध्यम की कण, जो माध्यम के कण होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं करते हैं या नहीं होते हैं बल्कि एक ही जगह रहकर कंपन करते हैं। तरंग के द्वारा ऊर्जा का, हाँ तो यहाँ पर कण का स्थानांतरण नहीं होता है बल्कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। जैसे कि अगर हम एक साउंड बॉक्स लेते हैं तो साउंड बॉक्स में जो स्पीकर की होता है वह एक ही जगह रहकर कंपन करते हैं। तो हम अगर दूर रहते हैं तो उस स्पीकर के आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं? तो यहाँ ऊर्जा के कारण, क्योंकि तरंग भी एक प्रकार का ऊर्जा है और वही ऊर्जा उससे निकलकर हमारे किसी माध्यम द्वारा हमारे कानों तक पहुँचता है। यानी उस साउंड और हमारे कान के बीच कोई माध्यम है और वह माध्यम है हवा। उसी हवा के माध्यम से यह हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वही कह रहा है कि उसके कण स्थानांतरित नहीं होते हैं लेकिन तरंग के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और एक प्रकार का यह ऊर्जा है। तरंग जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। अब आगे देखते हैं कि तरंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन देखते हैं? पहला है यांत्रिक तरंग और दूसरा है अयांत्रिक तरंग, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। तो वे तरंगे जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। बता रहा है कि वैसा तरंग जिसको गमन करने के लिए माध्यम की, अगर किसी माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए तो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक ना? वैसे तरंग जिसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। और यांत्रिक तरंग पदार्थिक माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में संचरित होती है, यानी गमन करती है। संचरित मतलब होता है गमन करती है। तो जो यांत्रिक तरंग होती है वह ठोस, द्रव और गैसीय तीनों में गमन कर सकती है। यह तरंगों के किसी माध्यम में संचरण के लिए यह आवश्यक है कि माध्यम में प्रत्यस्थता व जड़त्व के गुण मौजूद हो। यहाँ बता रहा है कि तरंग जो है जिस पदार्थिक माध्यम में यह गमन कर रही है उस पदार्थिक माध्यम में प्रत्यस्थता और जड़त्व के गुण मौजूद होना आवश्यक है। प्रत्यस्थता मतलब कि अगर हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं और पुनः उस बल को हटाते हैं तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है तो उसे हम प्रत्यस्थता कहते हैं। और जड़त्व तो आप जानते ही हैं कि जड़त्व मतलब कि वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है तो उसे हम कहते हैं जड़त्व। तो ये दोनों गुण उस माध्यम में मौजूद होना आवश्यक है। यांत्रिक जो तरंग होते हैं ये शीर्ष और गर्त के रूप में होती है। अब यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ समझते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग क्या है
और अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो पहला नंबर है अनुदैर्घ्य तरंग। तो अनुदैर्घ्य तरंग कहता है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश तथा समांतर होती है तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की जो दिशा है वो कणों के कंपन, माध्यम के जो कण हैं उनके कंपन करने की दिशा के अनुदिश, यानी कि उसी दिशा में और उस माध्यम के कण कंपन कर रहा है उसके समांतर हो तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग सभी माध्यम यानी ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। अनुदैर्घ्य तरंग ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व अधिक होता है, जबकि विरल वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल द्वारा आपको पूरा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल पर चलते हैं और वहाँ हम देखें। तो देखिए यहाँ पर एक साउंड बॉक्स है। जैसे कि हमने देखा था कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, तो उसी अनुदैर्घ्य तरंग का हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे साउंड बॉक्स है, तो इस साउंड बॉक्स से ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुँचती है। ठीक, तो कंपन के कारण, पहले नंबर ये जानिए कि कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इनके कण एक ही जगह रहकर कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और वह ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, तो ऊर्जा के रूप में, ठीक ना। और वह ऊर्जा किस माध्यम से हमारे कानों तक आती है, तो हाँ, उस साउंड बॉक्स और हमारे कान के बीच क्या है, हवा है, और उसी हवा के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ये जो होती है विरल और संपीड़न और विरल होते हुए ये हमारे कानों तक पहुंचती है। और एक बात है कि जहाँ ये संपीड़न होता है वहाँ का दाब और घनत्व अधिक होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पर कि ये संपीड़न है, ये भी संपीड़न, 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 संपीड़न। संपीड़न का अर्थ होता है दाब, और विरल का अर्थ होता है कि जहाँ दाब ना हो, जहाँ घना ना हो, और इसका अर्थ होता है घना दाब, ठीक ना। तो यहाँ पर जहाँ संपीड़न है वहाँ पर दाब और घनत्व अधिक है। जैसे यहाँ पर ये है तो इसका दाब और जो घनत्व है वह क्या है, अधिक है। इसका दाब और घनत्व अधिक है, लेकिन इसका जो दाब घनत्व है, इसका और दाब घनत्व कम है। विरल का दाब और घनत्व कम होता है और इसका अधिक होता है। जब दाब अधिक होगा तो ये तो जरूर है कि उसका घनत्व भी अधिक होगा, और यहाँ पर जब दाब ही कम हो जाएगा तो घनत्व तो अवश्य है कि यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर संपीड़न और विरल होते हुए यह हमारे कानों तक पहुँचते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर है अनुप्रस्थ तरंग। तो जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर एक क्या है, ये कण है जो क्या है, माध्यम का कण है जो यहाँ पर कंपन करते हुए है, और इसका लंबवत जो तरंग गति की दिशा है इसका क्या होना चाहिए, लंबवत। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये लंबवत है, यहाँ पर देखिए ये लंबवत बन रही है, तो इसलिए इसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस एग्जाम्पल को क्या कहेंगे, हम इसे अनुप्रस्थ तरंग। तो यहाँ जो ये लंबवत है और वहाँ पर भी बता रहा है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के जो कण है इस माध्यम के कणों के कंपन करने की जो दिशा है इस दिशा के लंबवत होना चाहिए। तो ये लंबवत हो रहा है, तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और इसमें बता रहा है कि यह केवल
ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंग है यह केवल ठोस और द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग था वह तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग है यह केवल ठोस और द्रव के ऊपरी यानी ठोस में तो पूर्ण रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है, द्रव के भीतरी सतह में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि द्रव के भीतर एवं गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होता है। जैसे कि हमने बताया था कि शीर्ष और गर्त, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब ऐसे चल रहा था तो इससे हम कहेंगे, इसको हम बोलते हैं शीर्ष, इसे हम बोलेंगे शीर्ष, और इसे हम बोलते हैं गर्त। जो नीचे वाला होता है ना उसे हम गर्त बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है उसे हम शीर्ष बोलते हैं, और यह इसी के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। ठीक, अब आगे है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जैसे कि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, उसी प्रकार प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इसे भी एक उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग का। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका लंबवत है। यहाँ पर जब चल रहा है तो इसका लंबवत चल रहा है, ये क्या है, इसका लंबवत है। और जो ऊपर वाला है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं, यानी कि शीर्ष, और जो नीचे वाला होता है ये नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं गर्त, और ऊपर वाले को हम शीर्ष बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। और ये जो होती है लंबवत होती है, और ये लंबवत होते हुए हमारे आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है कोई दृश्य। ठीक, तो यहाँ पर ये लंबवत होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके आगे तरंग 2 है, जिसमें आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया गया है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो धन्यवाद।